हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द एरर एनालिसिस, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी उसके रिगार्डिंग सोल्व किए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपना अब तक जो है वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, एंड अलोंग विद एन वेक्टर एनालिसिस आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड for the units and measurement, and in measurement part we have done error analysis, and in units and dimension we have already done before that error analysis. So अब क्या करें भाई, अब अपना जो नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो चलेगा मैकेनिकल जो पार्ट है, मैकेनिक्स की ओर हम बढ़ेंगे। और आज जो हम मैकेनिक्स की नींव स्टार्ट कर देंगे, मैकेनिक्स को स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना, मैकेनिक्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। और जनरल इंट्रोडक्शन मतलब बेस जो तैयार हो जाएगा आपका, जब बेस तैयार हो जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 1 डायमेंशन मोशन पढ़ने के लिए, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज मोशन, बहुत कुछ आगे आएगा। तो उससे पहले हम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स में भी हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, सिंपल से सिंपल मोशन, ठीक है, और फिर हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज जो है हम आपको इस बताएंगे मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स के अंदर हम 1 डायमेंशन मोशन की स्टडी कैसे करते हैं, क्या होती है मोशन, मोशन मीन्स होता क्या है। ठीक है, 1 डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम अमित कुमार और वेलकम टू यू ऑन द अमिटिव फिजिक्स यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आवर टॉपिक इज, जो अपनी जो सीरीज होगी, हम सीरीज चल रहे हैं। पीछे जो हमने सीरीज किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर किया था, कुछ वीडियोज उसके रिगार्डिंग किए थे। उससे पहले हमने वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, और मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे जो अपना जो हेडिंग है, जो सीरीज रहेगी वो हो जाएगी 1 डायमेंशन मोशन, या हम इसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, हम ये बोलेंगे भाई, जो हेडिंग होगी अपनी, हम ये डालेंगे, हेडिंग ये डालेंगे, हम बोलेंगे भाई मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, या हम इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, यहाँ तक अपने पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब मोशन से पहले हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैकेनिक्स होती क्या है, आपको पहले ये बताएंगे मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम। देखिए, मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स जो वर्ड है, ठीक है, वो मैकेनिकल से रिलेटेड है, और उसमें हम पढ़ते क्या है, मैकेनिक्स जो है, ठीक है, उसको हम हिंदी में बोलें तो हम ये बोलते हैं भाई यांत्रिकी। क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। दूसरी बात हम ये बोलें कि मैकेनिक्स क्या होती है, ये फिजिक्स की ब्रांच होती है, और मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मोशंस की स्टडी। रेस्ट में बॉडी है उसकी स्टडी करेंगे, जब कोई बॉडी मूविंग है उसकी स्टडी करेंगे। अच्छा, बॉडी मीन्स व्हाट, बॉडी मीन्स दी मैक्रो बॉडीज, जो हम देख सकते हैं सराउंडिंग में, जो अपने पास अवेलेबल है, उनकी स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में। ठीक है, मतलब जो भी बॉडी है उसकी मोशन के बारे में स्टडी करना, रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करना, उनकी शर्तें क्या हैं, वो कैसे मूव करेंगी, उनके बारे में जो स्टडी करेंगे वो होती है मैकेनिक्स। तो हम ये बोलेंगे मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या बोलेंगे हम, इसके बारे में कुछ लिखेंगे, हम ये बोलेंगे मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, mechanics is a branch of physics that deals with the conditions बोल सकते हैं, या हम भी बोलें डेवलपमेंट बोल सकते हैं, the conditions that deals with the conditions of rest बोल दो, एंड मोशन बोल दो। ठीक है, रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज सराउंडिंग अस,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सराउंडिंग अस, ठीक है, ये बोले हम, ठीक है। तो उसकी हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं मोशंस में, ठीक है। मोशन में है कोई बॉडी, रेस्ट में है, उनके बारे में, उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी जो इक्वेशंस हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे भाई, ये जो मैकेनिक्स है वो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है। अब आगे तो बहुत सारी ब्रांच आ गई है, अब तो बहुत सारी ब्रांचेज है, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, जितनी भी ब्रांचेज अब डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अब ये मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच हम ये बोले इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच, ठीक है। हम बोले इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की क्या है, ओल्डेस्ट ब्रांच है, ठीक है, ओल्डेस्ट ब्रांच है। इतनी बात हमने पढ़ा, ठीक है। ये छोटी सी बात हुई इंट्रोडक्शन, मैकेनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अब बात करें हम, ये जो मैकेनिक्स है ना हम पढ़ेंगे, उसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिक्स को। तो हम ये बोलें मैकेनिक्स इज फर्दर डिविजिबल इन दी 3 पार्ट्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे मैकेनिक्स जो है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स को हम ऐसे लिखेंगे, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो आप लिखना, साथ साथ हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए हम लिखेंगे इसको, साथ साथ आपको भी लिखना है। सो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, वो हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। तो फर्स्ट जो ब्रांच है वो अपनी पास आती है भाई स्टैटिक्स। सेकंड जो ब्रांच आती है मेरे बच्चे वो हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, हम बोलेंगे, हम ये पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। जो ब्रांच है वो सेकंड अपने पास जो ब्रांच है वो काइनेमेटिक्स आ जाती है। थर्ड जो ब्रांच आ जाती है उस मैकेनिक्स में ही अपने पास जो थर्ड आ जाती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स, डायनेमिक्स। अच्छा, ये 3 जो हमने डिवीज़न की, इनके 3 जो पार्ट्स हमने सब कैटेगराइज किया मैकेनिक्स को, इनका क्या मतलब है भाई, ये क्यों डिवाइड किया। देखिए मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ रेस्ट, मोशन ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। अब इनमें क्या है, इनमें हम पढ़ेंगे ओनली दोज बॉडीज वी विल स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ दोज बॉडीज, स्टडी ऑफ दोज बॉडीज या सिस्टम, दोज बॉडीज या सिस्टम बोल सकते हैं, सिस्टम्स, बॉडी दोज बॉडीज और सिस्टम, ठीक है, विच आर एट रेस्ट, विच आर एट रेस्ट, जो रेस्ट पर है, विच आर एट रेस्ट, जो रेस्ट पर हैं ऑलरेडी, उनकी स्टडी करेंगे। अच्छा, काइनेमेटिक्स में क्या बोलते हैं भाई, काइनेमेटिक्स में, ठीक है, इन दिस पार्ट हम बोल सकते हैं हियर वी स्टडी द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन without considering cause of motion। भाई मोशन का जो कोज है वो नहीं पता हमें, वो गति क्यों कर रहा है, वो मूव क्यों कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वाई एनी बॉडी इज मूविंग वी डोंट केयर, जस्ट वी आर स्टडिंग ओनली द मोशन, ओनली द बिहेवियर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो उसमें हम केवल काइनेमेटिक्स को यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स में केवल उस बॉडीज या उस सिस्टम की स्टडी करेंगे, इसमें उन सिस्टम की स्टडी करेंगे जो रेस्ट पर है। और डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हियर वी स्टडी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मूविंग और या मोशन, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग या टेकिंग while taking considering cause of motion। और मोशन का कोज क्या होता है, फोर्स होता है। कोई भी बॉडी मूव कैसे करती है, फोर्स लगाएंगे तभी तो मूव करेगी। कोई भी बॉडी कैसे मूव करती है, जब हम उसको फोर्स देंगे तभी मूव करेगी, मोशन में आएगी।
तो हम उसमें फोर्स की कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं। हियर वी डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। हम यहाँ पर जो है फोर्स की कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल बता सकते हो? इसके एग्जांपल में बोलूँ भाई, जैसे मैं बोलूँ ए बुक ऑन टेबल जो है वो टेबल पर रेस्ट पर है, तो हम बोलेंगे ये, ठीक है, मूविंग है, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग कोज। तो ये तो मूवेबल, कोई भी मूव कर सकते हैं, जैसे कार इन मोशन, ठीक है, कार इन मोशन, तो ये कार मूव कर रही है, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी मोशन ले लेंगे, ठीक है, कंसिडरिंग फोर्स, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स, व्हेन वी अप्लाई पुश, ठीक है, ऑन बॉल, देन इट मूव्स, ठीक है। इतनी बात हुई अपने पास। तो ये छोटी सी बात हमने बताई मैकेनिक्स के बारे में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे ना मैकेनिक्स, उसके बारे में हमने आपको बताया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। मैकेनिक्स क्या होती है? ब्रांच होती है फिजिक्स की, ओल्डेस्ट ब्रांच है जो केवल रेस्ट मोशन बॉडीज़ को ही स्टडी करती है। 3 कैटेगरीज हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स बॉडीज आर एट रेस्ट, काइनेमेटिक्स मूविंग विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट टेकिंग द cause of motion. Dynamics, we are taking the cause of motion, that is force, we are including force, and we study in the dynamic, that is dynamical part. Dynamics means गति की, जो force के साथ है, जो हम cause ले रहे हैं उसमें, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीन को पोज करके जल्दी से नोट कीजिए। 1, 2 and 3, ओके, लेट मी रेज दैट। तो इतना पार्ट हुआ आपके पास। अब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, आपको कुछ जनरल टर्म्स बताएंगे, थोड़ी बहुत आपको जो बेस है वो आपका तैयार करते हैं, फिर बेस के बाद में हम आगे स्टडी करेंगे। चलिए, तो हम अब आपको बताएंगे कि रेस्ट, कोई बॉडी जो है, हम अभी बताया आपको कि रेस्ट और मोशन की बात करती है ये, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या है? तो हेडिंग डालेंगे भाई, रेस्ट एंड मोशन अभी बता देते हैं आपको। रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या होता है? रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या होता है अभी? रेस्ट एंड मोशन। तो कोई भी बॉडी रेस्ट पर है, उसका मतलब क्या है? देखिए, मैं बोलता हूँ, पहले रेस्ट की बात कर लेते हैं। एक बॉडी रेस्ट पर कब होती है? रेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब रेस्ट मतलब आराम, विराम अवस्था, आराम विराम अवस्था, ठीक है। क्या होता है मतलब? जो बॉडी हिले नहीं, मूव नहीं करे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कोई बॉडी है वो रेस्ट पर है, ठीक है, वो रेस्ट पर पड़ी है, तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। किसके रेस्पेक्ट में? मेरे रेस्पेक्ट में, जो भी अदर सराउंडिंग उनके रेस्पेक्ट में वो वहीं पर ही है, तो हम बोलते हैं वो रेस्ट पर है, ठीक है। हम ये बोलें ए बॉडी इज एट रेस्ट, ए बॉडी is said to be at rest when its position does not change with respect to surrounding, with respect to its surrounding with passage of time, टाइम के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। passage of time, passage यही होता है क्या? with passage of time, that is called bodies at rest, ठीक है। बॉडीज एट रेस्ट, जैसे एग्जांपल बोलें, एग्जांपल में बोलूँ ए बुक लाइंग ऑन टेबल, ये हम बोलते हैं, एग्जांपल बोल दिया। सेकंड मोशन क्या होती है फिर? मोशन मीन्स क्या होता है फिर? चलिए मोशन भी बता देते हैं। रेस्ट का पता चला, एक ऑब्जेक्ट जो वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही अपनी, A object is not changing its position with respect to surrounding with passage of time. टाइम के साथ किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही,
मैं खड़ा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, हाँ भाई ये टेबल पर जो बुक है, ठीक है, ये चेयर है, ठीक है, ये अलमीरा है, वो यहीं पर है, मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ, तो ये ये रेस्ट पर है। टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, चलो भाई टाइम इतना गया, टाइम पासेज हो गया, लेकिन वो हिल ही नहीं रही, वो तो हिल ही नहीं रही, तो हम ये बोलते हैं वो रेस्ट पर है। और मोशन में क्या बोलेंगे, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद passage of time, then it is in motion, जैसे a car is moving, एग्जाम्पल में बोलूँ, a car is moving on road, ठीक है। एक नोट लगाकर एक छोटी सी बात हम इसमें लिखेंगे, आपको एक बताते हैं, नोट लगाकर एक छोटी सी बात लिखेंगे। देखिए जो रेस्ट और मोशन जो है ना, रेस्ट एंड मोशन जो है, मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है भाई ये क्या मतलब हुआ? रेस्ट एंड जो मोशन है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है या कोई बॉडी मोशन पर है, वो रिलेटिव है, मतलब वो डिपेंड करता है आप किसके रेस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए वो बाइक खड़ी है, ठीक है, अब वो रेस्ट पर है मेरे रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं भी रेस्ट पर हूं, तो वो खड़ी है, तो मैं बोलता हूं वो अपने पास है, वो जो बाइक है वो रेस्ट पर है। मान लीजिए वो बाइक मूव करने लग जाए तो हम ये बोलेंगे वो मोशन में है। लेकिन एक बात बताइए, मैं भी रेस्ट पर हूँ, वो बाइक भी रेस्ट पर है। सपोज कीजिए मैं मूव करने लग जाऊँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो बाइक भी मूवेबल हो जाएगी। वो डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि ट्रेन है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रहे हैं, चिल करने जा रहे हैं। अब आपका एक दोस्त है राजू, वो बैठा है आपके पास में, तो जो राजू है वो रेस्पेक्टिव, यदि उसकी मोशन को हम स्टडी करें तो वो जो राजू है वो रेस्ट पर है, किसके रेस्पेक्ट में? तुम्हारे रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे अरे राजू तो बैठा है, आप तो ये देखोगे। बट वही राजू यदि हम ये बोलें कि ग्राउंड फ्रेम में देखें, अर्थ के ऊपर हम देखें, मान लीजिए राजू है वो बैठा है, खिड़की से झांक रहा है, सुंदरता को निहार रहा है, ठीक है, खिड़की से झांक रहा है। और जब खिड़की पर झांक रहा है तो स्टेशन के ऊपर जो खड़ा जो इंसान है वो क्या देखेगा? अरे राजू तो मूव कर रहा है, राजू की तो मोशन है, ट्रेन के साथ वो तो मूव कर रहा है। तो जो स्टेशन पर जो खड़ा है, जो ग्राउंड फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, वो ये देखेगा कि राजू मूवेबल है, और आप ये देखोगे कि राजू तो रेस्ट पर है। तो दो मतलब ये बोलूँ मैं, रेस्ट एंड मोशन जो है, ठीक है, आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट होती है। क्या होती है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं बोलूँ, ठीक है, ए बॉडी मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर एंड एट सेम टाइम it can be in motion या it may be in motion, ठीक है, it may be in motion with respect to another observer, that is motion और rest, motion and rest जो है, rest are relative concept,
रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होती है। एग्जाम्पल में बोलूँ, ए पैसेंजर इज सिटिंग इन मूविंग ट्रेन, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये रेस्ट पर है, ठीक है, तो मैं बोलूँ दिस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू another passengers, those are sitting inside train, but ये मोशन में है with respect to ground observer, on the earth observer, but at same time it is in motion, with respect to ground frame, या हम बोलूं with respect to a man which is standing, that is standing, ठीक है, which is standing on ground, ठीक है। तो हम ये बोले रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाएं आगे, तुम कहो तो आगे बढ़ जाएं, पहले इसको नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहले इरेज कर दें क्या? बता दो, इरेज कर दें क्या? चलो ठीक है। तो चलिए आगे अपने की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो कॉन्सेप्ट है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे रेस्ट मोशन हो गया, ठीक है। एक बात आती है पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम से। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी हम बता देते हैं आपको। पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे बच्चे? देखिए बिंदु वस्तु। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम स्टडी करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे किसी मोशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालिसिस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वो जो बॉडी है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ट्रेन है। अब ट्रेन की लेंथ होती है, ट्रेन की डायमेंशन होती है, ठीक है, लेंथ है, विड्थ है, 3 डायमेंशन है। अब वो जब वो ट्रेन है, मान लीजिए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर और बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करती है, बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और दूसरी स्टेशन पर जाती है, तो उसकी जो लेंथ है उस ट्रेन की, हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? जो ट्रेवल्ड जो लेंथ है, जो जर्नी जिसने ट्रेवल किया उसकी पाथ लेंथ से। मतलब ये है कि उसकी डायमेंशन को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, एक छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। बोलो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बस है आपके स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चली, बस स्टेशन ए से बस स्टेशन बी की ओर चली और उसने 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब आप जब उसकी लेंथ को मेजर करोगे कि कितनी डिस्टेंस उसने चला, तो क्या आप उस बस की लेंथ को भी क्या मेजर करोगे? नहीं, उसको नेग्लेक्ट मान सकते हो। तब हम ये बोलते हैं कि आप जो है यू कैन अज्यूम ए बस एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट में? क्या बोलेंगे? जब भी डायमेंशन जो वो बहुत ही कम हो जाए, ठीक है, when dimensions of any object are very small in comparison to its traveled distance, then we can assume the body या the object, ठीक है, as a
पॉइंट ऑब्जेक्ट, एज ए पॉइंट, ठीक है, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझे, दैट ए पॉइंट ऑफ, मतलब उसको पॉइंट मान लेंगे रे यार, छोटा सा पॉइंट मान लेंगे, ए से बी तक चल गया, ए से बी तक चल गया, बस बड़ी बस को नहीं माना, बस एक पॉइंट को मान लेंगे। कभी कहोगे कि सर बस की लेंथ इतनी थी, आपने ट्रेवल करवा दिया 1 किलोमीटर और आप बोल रहे हो कि उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर बस की लेंथ तो आपने घटाई नहीं, बस की लेंथ तो आपने घटाई नहीं, उस टाइम में हम क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और आती है, एक होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्या होती है भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हाँ जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है, जब भी आप किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करते हो, किसी भी बॉडी की स्टडी करते हो, उसकी मोशन बताते हो, उसकी पोजीशन बताते हो कि वो कहाँ है, वो कहाँ गई, वो कहाँ जा रही है, उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो वहाँ जा रहा है, तो आपको एक ऑब्जर्वर चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में आप उस बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हो, उस बॉडी की मोशन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू कैन से इट इज ए ऑब्जर्वर विच ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट मोशन, any object location, any object position, any object displacement, distance, whatever you want to predict about that object. तो this is the a kind of system. फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल भी पढ़ते हैं, स्फेरिकल भी होता है, वो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में चला जाता है, लेकिन आपके लेवल पे हम ये बोले हैं कि भाई कार्टेशियन सिस्टम इज़ वेरी इजी, इज़ वेरी कन्वीनियंस। तो हम ये बोलेंगे हियर वी स्टडी दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम ये बोलेंगे इट इज ए सिस्टम। ठीक है, इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम ऑफ, इट इज ए सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इट इज ए सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, it is a system of 3 mutually perpendicular axes, ठीक है, that is x axis, y axis and z axis। पढ़ा होगा 10th क्लास में, 3 mutually perpendicular axis, ठीक है, which is used, हम इसके साथ में टाइम फ्रेम और यूज करते हैं। ठीक है, perpendicular axis attached with a clock, with a clock, घड़ी भी यूज करते हैं, with a clock, टाइम भी जरूरी है। ठीक है, with a clock which is used to analysis, it is used to analysis of a object motion, ऑब्जेक्ट मोशन। अब मोशन में हम बोल सकते हैं पोजीशन, पोजीशन बोल सकते हैं भाई, हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये हम बोलेंगे, और हम ये बोलेंगे भाई, इसको हम ऐसे बोलें कि ये हो गई अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लेते हैं ये 3 एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं, जेड एक्सिस हैं, ये हम जनरली बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जनरली हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, और ये हम जनरली बोल देते हैं जेड एक्सिस। आप किसी को भी बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बट जो है, जो फॉर्म है उसकी, वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। यदि आप एक्स यहाँ पर ले रहे हो तो वाई जेड यहाँ पर आ जाएगा, एक्स यहाँ पर ले रहे हो तो वाई जेड यहाँ आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। और ये जो तीनों एक्सिस जहाँ पर कट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ये जो होता है वो ओरिजिन होता है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया ओरिजिन।
ठीक है, ये होती है अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं अपन मोशन जो होती है ना, मोशन गति करते हैं। वो जो मोशन होती है वो कितने प्रकार की होती है, मोशन जो है वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की मोशंस होती है। ठीक है, मोशन जो कितने टाइप्स की होती है हम उसकी स्टडी करेंगे। तो हम बोल रहे हैं भाई मोशन जो वो 3 प्रकार से हम बता सकते हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है केवल स्ट्रेट लाइन में, तो हम बोलते हैं 1 डायमेंशन हो गया। कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे 2 डायमेंशन मोशन। और जब किसी बॉडी को जब 3 डायमेंशन मूव करे, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स यूज हो मोशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो हम बोलते हैं वो 3 डायमेंशन हो गई। तो हम ये बोल रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन में 1D भी लिख सकते हैं, 2 डायमेंशन में बोलते हैं 2D, एंड 3 डायमेंशन में बोलते हैं 3D। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन वी कैन से, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और फर्स्ट हम बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन। जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सीरीज है वो 1 डायमेंशन मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं? 1D मोशन। और 1D मोशन का मतलब क्या होता है? इफ we use only one coordinate to analyze या to locate, ठीक है, to analyze, ठीक है, if we use only one coordinate to analysis of motion of any body, then this is 1D motion, या कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस होता है। एग्जांपल में बोलूँ, मैं बोलूँ ए ट्रेन इज मूविंग, ठीक है, मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है ट्रेन। एक और एग्जांपल में बोल सकता हूँ, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है, ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है, ठीक है। और हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। 1D मोशन का एक और एग्जांपल बताओ। मैं बोलूँ 1D मोशन का हम एग्जांपल बोलें, ठीक है, हम ये बोलें भाई एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, सपोज करो हम ये बोलें भाई क्या बोलें, और ध्यान में नहीं आ रहा है क्या बोलें। मान लीजिए अपने पास डायग्राम बना के बताते हैं आपको। मान लीजिए जो है एक लड़का जो है और वो भाग रहा है किसी के पीछे, किसी को पकड़ना चाह रहा है। क्या पकड़ना चाह रहा है? किसी को पकड़ना चाह रहा है। अच्छा, लड़की बना दी गया, चलो लड़की को भगा देते हैं। वो लड़की मूव कर रही है भाई, वो बोल रही है मैं तो जाऊंगी मेरे दोस्त के पास, मेरा मन नहीं लगता उसके बिना, और मैं तो है उसी के साथ जाऊंगी, उसी के साथ रहूंगी। तो वो मूव कर रही है, बट होता क्या है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है भाई, वो सीधी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, वो भाग रही है। रुक जा भाई, रुक जा, लेकिन वो रुक नहीं रहा, उसकी प्रॉब्लम समझो तुम, वो तंग आ गया है इससे, इसलिए वो भाग रहा है, वो सीधे ट्रैक पर भाग रहा है। अब वो इसके पीछे भाग रही है, लेकिन स्ट्रेट पाथ में घूम रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक सीधे डायरेक्शन में। वापस भी आ सकती है, थक जाएगी, स्टेमिना हो गया कम, थक जाएगी तो वापस आ जाएगी घर पर। तो लेकिन चल रही है वो मोशन केवल 1 डायमेंशन में, मतलब एक स्ट्रेट पाथ में। हम बोलते हैं इसको 1D मोशन। तभी तो हमने बोला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन 1D। अच्छा, दूसरी मोशन बोले मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन बोले तो if we use 2 coordinates for analyzing of motion of any object, then it is called 2 dimension motion।
दैट इज वी कैन यूज आइदर एक्स वाई आई और वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, बट 2 कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मोशन इन प्लेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन प्लेन। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल हम बोले मेरे बच्चे, एग्जाम्पल में बोलूँ क्या बोलूँ मैं, हाँ, ए कार इज मूविंग, कार मोशन, कार जो मूव कर रही है, सीधी चल रही है, टेढ़ी चल रही है, घूम रही है, प्लेन में मूव कर रही है, अर्थ के प्लेन में, तो हम बोलते हैं कार मोशन हो गया, ठीक है। 2 डायमेंशन मोशन, तो आजकल 2 डायमेंशन मोशन हम नीचे देखें, अर्थ प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है। मैं बोलूँ क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं सर्कुलर मोशन की बात कर लेता हूँ, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन एक चक्कर में घूम रहे, एक कार जो है या कोई भी बॉडी है वो चक्कर में घूम रही है, एक चक्कर में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो हम बोलते हैं 2D मोशन है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे उसको मोशन को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। और मोशन 3 डायमेंशन की अभी लगते आती कर लेते हैं भाई, 3 डायमेंशन में तुम लिख लोगे नोट्स में, अच्छे से बना लोगे ना, लिख लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये। थर्ड में बोलूँ भाई मोशन इन 3 डायमेंशन, आइए इसको हम बोल सकते हैं 3D मोशन, क्या बोल सकते हैं 3D मोशन। तो 3D मोशन में बोले व्हेन देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द मोशन ऑफ एनी बॉडी, देन वी से दैट द मोशन इज कॉल्ड इन 3 डायमेंशन मोशन। 3D मोशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3D मोशन बोलते हैं। वाह जी वाह, मजा आया, 3D मोशन हो गया, वाह। एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल में बोलूँ रैंडम मोशन ऑफ एनी बर्ड इन स्काई, स्काई में घूम रहा है एक बर्ड, घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, घूम रहा है, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है प्रेडिक्ट लोकेशन को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आता है, इसको हम एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेंगे, बर्ड मोशन इन स्काई, ठीक है, बर्ड मोशन इन स्काई। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोशन ऑफ ए गैस पार्टिकल, जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऐसे रैंडम मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन जिसको बोलते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो उसमें भी 3 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है। और बहुत सारे 3 डायमेंशन एग्जांपल है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, नीचे आ रहा है, लैंड कर रहा है, तो 3 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। तो ये हमने मोशन के बारे में आपको कुछ बताया, आप इसको नोट कर लेंगे तो हम आगे इरेज कर देंगे, फिर हम आगे पढ़ा देंगे। और मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो बन गया। ये भी इश्यू रहता है कि सर आप तो 1-1, 1.5 घंटे के बना देते वीडियो, हमें पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है। चलिए लेट मी चेक दैट। ओके, इट्स 40 मिनट्स, 40 मिनट्स हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, छोटा सा हमने कुछ बताया आपको मोशन 1D 2D के बारे में, 3D के बारे में। अभी बताने का तो मन बहुत था, डिस्टेंस भी बता, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा अपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और फिर हम करेंगे अपने पास स्पीड, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन के बाद में हम आपको बताएंगे एक्सेलरेशन के बारे में, बाद में क्या होता है, एक्सेलरेशन के बाद में क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन के बाद में होता है बहुत कुछ। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद में कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे, लाइक मोशन अंडर द ग्रेविटी, और बहुत सारे क्वेश्चंस, IIT के क्वेश्चंस लेंगे, JEE के क्वेश्चंस, अपन JEE मेंस के क्वेश्चन लेंगे, एडवांस के क्वेश्चन लेंगे, नीट के क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो लेकिन फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन बेसिक्स को क्लियर करें। कार मोशन, 2D मोशन, 1D मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, श्रेष्ठ मोशन, मैकेनिक्स, सब कुछ आप क्लियर होना चाहिए, आपको A to Z अंगुलियों पर याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, और सब बढ़िया चल रही है पढ़ाई, सब सही है, ज़बरदस्त है, पढ़ रहे हो अच्छे से या कुछ और कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो ना, बहुत बढ़िया। कमेंट सेक्शन में बताया करो यारो क्या चल रहा है, क्या हाल चल रहा है यहाँ पे। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लिक्विड लेते रहेंगे और फिजिक्स को सीखते रहेंगे। अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान दीजिए, बहुत देयर आर वेरियस सब्जेक्ट्स इन योर क्लास, तो उनके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। फिजिक्स ही नहीं अकेला, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, साथ लेके चलना पड़ता है स्कूलिंग में, ठीक है।
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कम्स लेटर। ठीक है, तो इतना हुआ, इतना ही रखते हैं, इतना ही वीडियो रखते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे आगे। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, लिक्विड लेते रहना है, आउटडोर एक्टिविटी करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है और एक चेहरे पर स्माइल रखना है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।